हाय गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर अपना आपका हार्दिक स्वागत है। हम एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पढ़ रहे थे। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के, पिछले 10-15 साल के जो अभी लेटेस्ट एग्जाम में भी आए हुए हों 2024 के अंदर, वो सारे हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। इनका डेप्थ में एनालिसिस किया है। आज ये हमारा लगभग 12वां वीडियो होगा और इसके बाद में भी 3 वीडियो और इसके बनेंगे। इनकी सबकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। अगर आप चाहें तो उन्हें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए फर्स्ट वर्ड क्या है आपका, सिनोनिम ऑफ पेस्टर। तो सबसे पहले पेस्टर का मतलब क्या होता है, तो पेस्टर का मतलब होता है नाराज कर देना। पेस्टर का मतलब क्या होता है, किसी को क्या कर देना, नाराज कर देना। ठीक है, नाराज कर देना। अब ये याद कैसा रहेगा अपन को, तो देखो पेस्टर के अंदर साउंड आ रहा है पोस्टर का। पेस्टर के अंदर कैसा साउंड आ रहा है, पोस्टर का। अब आपने देखा होगा, अगर आप सब तैयारी करते हैं तो आपके कोचिंग के आगे देखना कि कई बार क्या कर देते हैं लोग, पैम्पलेट बांटते हैं, पोस्टर बांटते हैं। तो अपन को क्या हो जाता है, बार बार परेशानी होती है, बार बार हम नाराज हो जाते हैं कि यार आए दिन जैसे ही कोचिंग से छुट्टी हुई और आपके हाथ में ले जाके वो पोस्टर देंगे। तो पोस्टर से हम पेस्टर को क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। और पेस्टर का मतलब होता है नाराज कर देना। क्या कर देना, किसी को नाराज कर देना। अब अगर एक बात बताओ, नाराज करने को हम कई बार बोलते हैं ना कि उसने हमें क्या कर दिया, इरिटेट कर दिया। क्या कर दिया, इरिटेट कर दिया। अच्छा, नाराज होते हो तो इसका मतलब आप क्या होते हो, डिस्टर्ब भी तो होते हो आप। क्या होते हो, डिस्टर्ब होते हो। तो ये दोनों ही वर्ड क्या होते हैं, इसके सिनोनिम्स होते हैं। इरिटेट करना, किसी को डिस्टर्ब कर देना। ठीक है, ये पेस्टर का मतलब होता है। अब देखो आपको इन्होंने ऑप्शन कौन से दिए थे, एक तो हुआ था कॉन्सोल, एक था एनॉय, एक था ग्रेटिफाई और एक था टॉर्चर। देखो टॉर्चर का मतलब क्या होता है, टॉर्चर हम कई बार कहते हैं ना कि यार वो मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहा है, मतलब एक मानसिक तनाव दे रहा है। ठीक है, तो टॉर्चर मोस्टली आपको फिजिकली और मेंटली के लिए हम यूज करते हैं। फिजिकली या मेंटली किसी को परेशान किया जाए, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अगर किसी को परेशान किया जाए तो हम टॉर्चर का यूज करते हैं। टॉर्चर का अगर सिनोनिम्स मैं बताऊं आपको, तो टॉर्चर का मतलब होता है नाइट का मतलब रात, और मेयर का मतलब होता है सपने। ठीक है, नाइट मेयर का मतलब होता है बुरे सपने, जो रात को हम कहते हैं ना कि हमें भूत प्रेत दिखा। तो बैड नाइट और गुड नाइट कुछ भी नहीं होता। ठीक है, आपका नाइटमेयर होता है। ठीक है, बेड नाइट कभी भी नहीं होता, नाइटमेयर होता है, बुरे सपने। अब बुरे सपने हमें क्या करते हैं, टॉर्चर करते हैं। अब देखिएगा, नेक्स्ट है ग्रेटिफाई। वर्ड क्या है आपका, ग्रेटिफाई। ग्रेटिफाई का मतलब क्या होता है, देखो ग्रेटिफाई को अगर आप किसी को बोलते हो कि यू आर वेरी ग्रेट पर्सन, यू आर वेरी ग्रेट पर्सन, अगर आपने किसी को ग्रेट बोला है तो जैसे ही आप उसे ग्रेट बोलोगे तो वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। तो ग्रेटिफाई का मतलब होता है खुशी। और खुशी को हम बोलते हैं मिर्थ, MIRTH। मिर्थ का मतलब होता है खुशी। अब हमें देखो एग्जाम में कंफ्यूजन कहाँ पे होता है, कंफ्यूजन होता है हमें दो शब्द के अंदर। एक तो होता है मिर्थ के अंदर और एक होता है मिथ के अंदर। देखो मिथ, मिथ का मतलब होता है भ्रम। यह मिथ का मतलब होता है झूठ। ठीक है, मिथ का मतलब क्या होता है, झूठ या भ्रम होना। और मिर्थ का मतलब होता है खुशी। दोनों की स्पेलिंग सेम है पर लगभग लगभग इनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। एक है मिर्थ, एक है मिथ, ये समझ में आया। अच्छा, खुशी को देखो हम क्या बोलते हैं, जॉली। ठीक है, आपने गाना सुना होगा जूली जूली। ठीक है, तो ये जूली जूली गाना ये सब कब चलते हैं, शादी ब्याह में चलता है। ठीक है, शादी विवाह के अवसर पे चलते हैं, इसका मतलब खुशी के अवसर पे चलते हैं। तो जॉली का मतलब भी खुशी होता है और मृत का मतलब भी खुशी होता है। एक वर्ड आप बड़ा अच्छे से याद रखिएगा दिमाग में, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और अच्छा शब्द है। वो शब्द है बेटिट्यूड, BATITUDE, बेटिट्यूड। देखो बेटिट्यूड में साउंड आ रहा है। ठीक है, इसमें साउंड किसका आ रहा है, बीटी का साउंड आ रहा है। ठीक है, किसमें, इसमें किसका साउंड आ रहा है, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, ठीक है, इसमें किसका साउंड आ रहा है आपके, इसमें जो साउंड आ रहा है वो आपके आ रहा है बीटी का। अब बीटी देखो मारवाड़ी में बोली जाती है, किसको बीटी बोला जाता है मारवाड़ी के अंदर, आपके रिंग को। ठीक है, तो शादी विवाह के अवसर पे क्या पहनाई जाती है, रिंग पहनाई जाती है, उसे बोला जाता है बीटी। और बीटी से याद रखना बीटीट्यूड, बीटीट्यूड का मतलब भी होता है खुशी। ठीक है, जॉली का मतलब भी होता है खुशी, मृत का मतलब भी होता है खुशी, हैप्पी को भी हम बोलते हैं खुशी। देखिएगा आप सबको कई बार ये
ये सारे आपको जो पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा आपको ऐसा लगता होगा कि बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है, इरिटेटिंग हो जाता है। पर अगर इतने सारे वर्ड्स अगर हम याद कर रहे हैं, इसमें से दो भी अगर हमें याद रहते हैं, तो पर डे के दो भी याद अगर वर्ड याद रह जाते हैं, तो एक धीरे धीरे आपके पास में 2 4 6 महीने के बाद में आपके पास में एक अच्छी खासी वोकेबलरी हो जाएगी। तो ग्रेटिफाई का मतलब ग्रेट किसी को बोला, उसका मतलब मिर्थ, जॉली, बीटीट्यूड, हैप्पी, ठीक है। अब कॉन्सोल का दो मीनिंग निकलते हैं। एक कॉन्सोल का मतलब होता है किसी को सांत्वना देना, किसी को क्या देना, सांत्वना देना, और सांत्वना को बोलते हैं हम सिंपैथी। क्या बोलते हैं हम, सिंपैथी बोलते हैं, ठीक है। और एक कंसोल का मतलब होता है, आपने देखा होगा कि अपने घर पे क्या लगी हुई होती है, लकड़ी की अलमारी बनी हुई होती है, उसके अंदर ड्रॉवर भी होती है, उसे भी क्या बोला जाता है, अपन को कंसोल बोला जाता है। जिसे अपन बोलते हैं कप बोर्ड। क्या बोलते हैं, कप बोर्ड, कप बोर्ड, ठीक है। CUPBOARD, कप बोर्ड, ये याद रह जाएगा आपको। अच्छा, एनोय, एनोय का मतलब क्या होता है, किसी को नाराज कर देना। सिनोनिम्स पूछा था तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये सारे वर्ड्स हमने पढ़ लिए, इरिटेट करना, डिस्टर्ब करना, पेस्टर करना, ठीक है, और एनॉय करना, किसी को नाराज कर देना। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, नेक्स्ट वर्ड कौन सा है, नेक्स्ट वर्ड है सिनोनिम ऑफ एसिमिलेट, ठीक है, एसिमिलेट। देखो, इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद करने का तरीका, 80 और मिला, ठीक है। अपन मार पंजाबी में बोलते हैं 80 मिले। अगर आप किसी से मिलते हो, तो उसके अंदर अगर मानो कि आप किसी से मिले हो, आपकी दोस्ती बहुत अच्छी हो गई, तो एक दूसरे की दोस्ती से आप क्या हो जाते हो, एक दूसरे के अंदर मतलब बहुत अच्छे तरीके से घुल मिल जाते हो। क्या मिल जाते हो, घुल मिल जाते हो। तो 80 मिले, तो असिमिलेट, 80 मिले, तो 80 पंजाबी वर्ड हो गया, 80 मिले। अगर हम मिलते हैं तो क्या हो जाता है, एक दूसरे से बहुत अच्छी हमारी मित्रता हो जाती है और घुल मिल जाते हैं, असिमिलेट। तो असिमिलेट का मतलब हो जाता है एक साथ मिल जाना। और मिल जाने को हम बोलते हैं मिक्स हो जाना। क्या हो जाना, मिक्स हो जाना, एक साथ मिल जाना। ऑप्शन कौन से दिए थे आपको देखिएगा, डिस्ट्रीब्यूट दिया था, अरेंज दिया था, रिसीव दिया था, और एब्जॉर्ब दिया था। देखो, डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या होता है, तो डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब होता है बांटना, किसी चीज को क्या कर देना, बांट देना, ठीक है। अरेंज कर देने का मतलब क्या होता है, किसी को एक ऑर्डर में जचा देता, ठीक है, ऑर्डर में जचा देना, किसी को अरेंज कर देना, सीक्वेंस में लेके आ जाना। देखो, मैं इसका वर्ड लिख देता हूँ, सीक्वेंस, सीक्वेंस में कर लेना। रिसीव का मतलब, करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज को प्राप्त कर लेना, ठीक है, रिसीव। अब एब्जॉर्ब करने का देखिए आप मेरे को, मैं आपको बताता हूँ कि अगर कहीं पे पानी गिर गया, पानी गिरते ही आप उसके ऊपर पेपर रख देते हो, तो वो जो पेपर होता है वो पानी को क्या कर लेता है, सोख लेता है। मतलब पेपर और पानी क्या हो गए, एक दूसरे में मिल गए। तो एब्जॉर्ब करने का मतलब होता है किसी चीज को क्या कर देना, मिक्स कर लेना, मिला देना। आई होप आपको याद रह जाएगा, एब्जॉर्ब। तो रुई आपका क्या कर लेती है, पानी को क्या कर लेती है, सोख लेती है, तेल को क्या कर लेती है, सोख लेती है, तो एब्जॉर्ब कर लेती है। अब यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें असिमिलेट के 2 3 वर्ड हमें याद करने हैं। तो देखो, एक वर्ड में आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे, और वो वर्ड है एमल गेमेट, गेमेट, ठीक है। एमएल गेमेट को कैसे याद करोगे, अमल से याद कर लोगे। अमल होता है, ठीक है, अमल जो नशा करने का आता है, उसे आप जैसे ही पानी के अंदर मिलाते हैं, तो पानी के अंदर क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। तो अमल गेमेट वर्ड पूछा गया था एसएससी में, आपके आरपीएससी ने भी ये वर्ड पूछा था। एमएल गेमेट का मतलब होता है मिला देना, मिक्स कर देना, ठीक है, मिक्स कर देना, एब्जॉर्ब कर देना, कंबाइन कर देना। क्या हो जाना, कंबाइन कर देना, ठीक है। क्लास को कई बार क्या कर देते थे, कंबाइन कर देते थे, मर्ज कर देना। मर्ज कर देने का मतलब भी क्या होता है, मिला देना। तो ये सारे वर्ड हो गए हमारे किसके, मिला देने के। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, जुवेनाइल। देखिएगा, आपने कई बार देखा होगा कि 18 साल से कम उम्र के लड़कों को यदि जेल होती है, तो उन्हें कहा जाता है, इन्हें जुवेनाइल कस्टडी के अंदर भेजा जाता है। तो जुवेनाइल कौन होते हैं, तो जुवेनाइल का मतलब होता है जिनकी एज क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, जिनकी एज 18, एक सेकंड मैं वापस, जिनकी एज क्या होती है आपके 18 साल से कम होती है, जिनकी एज क्या होती है, 18 साल से कम होती है, 18 से कम उम्र के, कम एज के बच्चे, वो उन्हें बोला जाता है जुवेनाइल, ठीक है, 18 से कम उम्र के। अब एक बात बताइए, आपको ऑप्शन कौन कौन से दिए थे। एक ऑप्शन दिया था आपको क्या, अडल्ट, एक दिया था न्यूबाइल,
एक दिया था चाइल्डिश और एक दिया था मैच्योर। सिनोनिम्स आपको यहाँ पे देखना था। देखो एडल्ट कौन होता है? एडल्ट कहते हैं हम जो 18 साल से प्लस का हो जाता है, जिसकी 18 से प्लस एज हो जाती है, उसे बोला जाता है एडल्ट हो गया। ठीक है। तो जुवेनाइल का सिनोनिम्स अडल्ट तो हो नहीं सकता, क्योंकि जुवेनाइल तो 18 से कम है और ये अडल्ट 18 से ज्यादा है। तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। देखो न्यूबाइल का मतलब क्या होता है? न्यूबाइल का मतलब होता है किसी को सेक्सुअली अट्रैक्ट करना, किसी को आकर्षित करना अपनी तरफ। अब आकर्षित कब करेगा? जब आदमी क्या होगा? हैंडसम होगा। क्या होगा? कोई व्यक्ति क्या होगा? हैंडसम होगा, या फिर क्या होगा? ब्यूटीफुल। क्या होगा? ब्यूटीफुल। कोई क्या होगी? ब्यूटीफुल होगी। ठीक है। तो हैंडसम हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, न्यूबाइल हो गया। एक होता है आपके सेड्यूस करना। क्या करना? सेड्यूस करना। सो सेड्यूस करने का मतलब भी क्या होता है? किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना। हैंडसम, ब्यूटीफुल, आपका सेड्यूसिंग हो गया और न्यूबाइल हो गया। तो न्यूबाइल का मतलब तो क्या होता है? अपनी तरफ आकर्षित करना। तो ये ऑप्शन भी अपनी तरफ से चला गया। मैच्योर हम किसे कहते हैं? मैच्योर कहते हैं कि जो दिमागी रूप से क्या हो गया? परिपक्व हो गया। और ये सारे मैच्योरिटी आपके किसको बताती है? आपके दिमाग के लेवल को बताती है, शारीरिक तौर पर इसकी बात नहीं की जाती। तो मैच्योर भी इसका सिनोनिम्स नहीं होगा। अब होता है चाइल्डिश। चाइल्डिश होता है बचपना। ठीक है। चाइल्डिश होता है जो अपन कहते हैं ना, कि जैसे कई नहीं कहते कि कई एज में तो बड़ा हो गया, 15-16 साल का हो गया। ठीक है। और वो कुछ ऐसी बचकानी हरकत करता है, जैसे अपन कहते हैं कि यार अभी भी ये इतना बड़ा हो गया और अभी भी बच्चों जैसी हरकतें करता है, जो बड़ी इरिटेटिंग होती है। दो वर्ड आते हैं, हमेशा याद रखिएगा। और ये आपको आपको होमोफोन्स में पूछे जाते हैं। एक वर्ड आता है आपके चाइल्डिश। एक वर्ड क्या आता है? चाइल्डिश। और एक वर्ड आता है चाइल्ड लाइक। ठीक है, याद रह जाएगा। चाइल्ड लाइक का मतलब होता है, जैसे कई बार अपन को कोई बड़ा बच्चा है, मानो 15 साल का है, और वो इतनी प्यारे तरीके से बात करता है, बचपने मतलब छोटे बच्चों की तरह बात करता है, उसका बात करने का तरीका हमें बड़ा पसंद आता है। ठीक है। तो वो होता है चाइल्ड लाइक। चाइल्ड का मतलब बच्चा और लाइक मतलब वैसा, बच्चों के जैसा। तो चाइल्ड लाइक का ना, ये चाइल्ड लाइक की हरकतें होती है जो हमें पसंद आती है। और चाइल्डिश का मतलब होता है जो बचकानी हरकत होती है। बचकानी हरकत। ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही होगा। ये दोनों चाइल्ड लाइक और चाइल्डिश आप जरूर याद कीजिएगा, ये एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिएगा। नेक्स्ट, सिनोनिम ऑफ डिस्पाइज। ठीक है। डिस्पाइज। डिस्पाइज को हम कैसे याद करेंगे? हम इसको याद करेंगे DES, देश। इसको तो याद कर लेंगे देश। और इसको याद कर लेंगे पैसे, PISE। है ना? पैसे। ठीक है। इस देश में या किसी भी देश में अगर आप किसी से पैसे मांग लेते हो ना, अगर आपने किसी को पैसे दिए और वापस अगर आप पैसे मांग लेते हो, किसी से पैसे मांग लेते हो, तो वो आपसे क्या करने लग जाता है? वो आपसे क्या करता है? नफरत। क्या करने लग जाता है? नफरत। तो डेस्पाइस को हम कैसे याद कर लेंगे? देश और पैसे। ठीक है। अगर आपने किसी को पैसे दिए हैं और वापस मांग लिए, तो उससे क्या कर वो क्या करने लग जाएगा? आपसे डिस्पाइस करने लग जाएगा। देखो ऑप्शन दिया था पहला आपका इंस्पाइट। इंस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। के बावजूद। ठीक है, के बावजूद। इंस्पाइट और इंस्पाइट के साथ में हम एक इंस्पाइट का सिनोनिम था, वो है आपका डेस्पाइट। अब यहाँ पे देखो आपसे एग्जाम से रिलेटेड, इंस्पाइट के साथ में हमेशा ऑफ का यूज होता है। आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, एग्जाम में एरर देता है और बहुत बार दी गई है। इंस्पाइट के साथ में हमेशा ऑफ का यूज होता है, डिस्पाइट के साथ में ऑफ का यूज नहीं होता। डिस्पाइट के साथ में कभी भी ऑफ का यूज नहीं होता। तो ये चीज आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है। एंटागोनाइज का मतलब क्या होता है? एंटागोनाइज का मतलब होता है के विरोध में। के विरोध में या किसी के अगेंस्ट में हो जाना। क्या हो जाना? किसी के अगेंस्ट में हो जाना, ओपोज हो जाना। याद रह जाएगा आपको। पेनलाइज का मतलब क्या होता है? पेनलाइज का मतलब होता है किसी को डांटना, स्कॉल्ड करना। क्या करना? किसी को स्कॉल्ड करना, डांटना। ठीक है। किसी को रेप्रीमेंड करना। रेप्रीमेंड करना। ठीक है। रेप्रीमेंड का मतलब भी क्या होता है? किसी को डांटना। तो स्कॉल्ड और रेप्रीमेंड का मतलब होता है डांटना, पेनलाइज करना। ठीक है, याद रह जाएगा, किसी को डांटना। ठीक है। कैसे याद रखोगे इस शब्द को? तो अगर आपका पहले बचपन में कोई पेन लेके चला जाता था ना, तो दूसरा दिन आप उससे क्या करते थे? पेनलाइज करते थे। कैसे याद करेंगे? कोई हमारा पेन लेके चला गया तो हम पेनलाइज करते हैं, स्कोल्ड करते हैं, रेप्रीमाइंड करते हैं, डांटते हैं। याद रह जाएगा। ठीक है। और एक वर्ड और होता है, दैट इज रेल। रेल का मतलब भी होता है किसी को डांटना। अच्छा,
हेट का मतलब क्या होता है? हेट का मतलब होता है नफरत करना। हेट का मतलब क्या होता है? नफरत करना। क्या करना? नफरत करना। हेट का मतलब नफरत करना। दूसरी चीज, अब आपको सुबह सुबह उठते समय एभोर, भौर के टाइम पर, भौर के टाइम पर, भौर मतलब होता है सुबह, और सुबह सुबह उठते उठते हमें अगर घर वाले जल्दी उठा देते हैं तो हम क्या करते हैं? एभोर करते हैं, उनसे क्या करते हैं? नफरत करते हैं। तो एभोर का मतलब क्या होता है? नफरत करना। दूसरा, डिसलाइक करना। डिसलाइक करने का मतलब भी क्या होता है? किसी को नफरत करना। अच्छा, डिटेस्ट करना। डिटेस्ट करने का मतलब भी क्या होता है? टेस्ट। जब भी टेस्ट हमारा होता था तो हम उससे नफरत करते थे, डिटेस्ट करते थे। याद रह जाएगा। तो एबोर हो गया, डिसलाइक हो गया, डिटेस्ट हो गया, हेट हो गया, ये सारे नफरत के सिनोनिम्स हैं। ठीक है। तो डिस्पाइस का मतलब नफरत करना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सिनोनिम ऑफ डिसमेल। देखो डिसमेल, तो हम कैसे हैं कि कई बार क्या हो जाता है, शादी विवाह में हम बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, बहुत सारा क्या करते हैं, माल बनवाते हैं, और वो माल को क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, तो हम बड़े क्या हो जाते हैं, डिसमेल हो जाते हैं। अगर क्या हो जाए शादी विवाह में, यदि अगर आपने कोई माल बनाया, बहुत अच्छा खाने का माल बनाया, और वो खाने का माल यदि खराब हो गया, तो आप क्या हो जाते हो, डिसमेल हो जाते हो। डिसमेल का मतलब क्या हो जाते हो, दुखी हो जाते हो। क्या हो जाते हो आप? दुखी हो जाते हो। एक सेकंड रुकिएगा आप। ठीक है। क्या हो जाते हो आप? दुखी हो जाते हो। ये गर्म हो गया है, इस वजह से बार बार थोड़ा सा आपको परेशानी होगी। डिसमेल का मतलब क्या हो जाते हो आप? दुखी हो जाते हो। क्या हो जाते हो? दुखी हो जाते हो। याद रह जाएगा। आई होप आपको याद रहेगा। डिसमाल की, ये माल क्या हो गया, खराब हो गया, तो दुखी हो गया। प्लीजेंट। प्लीजेंट का मतलब होता है खुशी। प्लीजेंट, मैंने कहा कि ये मौसम है ना, ये मौसम बड़ा प्लीजेंट है। आज का मौसम बड़ा प्लीजेंट है, हल्की हल्की सी सर्दी पड़ रही है, बड़ा प्लीजेंट मौसम है। तो एक तरीके से सुहावना हम बोल सकते हैं। ठीक है, सुहावना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आपका रॉन्ग हो गया। नाइस का मतलब होता है अच्छा। ठीक है, नाइस का मतलब होता है अच्छा। चीयरफुल का मतलब होता है खुशी। चीयरफुल का मतलब क्या होता है? खुशी। और खुशी के लिए अभी मैंने आपको वर्ड याद करवाया था, वो वर्ड था आपके मिर्थ। क्या वर्ड था? मिर्थ। और देखो, छोटे बच्चों को हम देखो, छोटे बच्चों को क्या करते हैं, गुदगुदी करते हैं, और हम करते हैं ग्ली ग्ली। ठीक है, हम बोलते हैं ग्ली ग्ली। ग्ली एक इंग्लिश वर्ड है। ग्ली क्या है आपका? इंग्लिश वर्ड है। तो ग्ली का मतलब होता है खुशी। ग्ली का मतलब भी होता है खुशी। तो गिली गिली करते थे, तो ग्ली का मतलब भी होता है खुशी। नाइस का मतलब खुशी। देखो, ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब होता है दुखी। ग्लूमी का अपन कई बार कहते हैं ना कि यार क्यों ऐसा मुंह लटका के बैठा है, क्यों दुखी हो रहा है, तो मुंह लटकाना होता है ना, वो होता है ग्लूमी। और ग्लूमी को सर हम बोलते हैं अपसेट हो जाना। क्या हो जाना? अपसेट हो जाना, ग्लूमी हो जाना। ठीक है। इसके अलावा हम इसके लिए जो आपका वर्ड यूज करते हैं, अपसेट, ग्लूमी, डिसमेल, यह आपको याद रह जाएगा। हाँ या ना? इसके लिए एक वर्ड और यूज करते हैं, वो है मोरोज। मोरोज का मतलब भी होता है दुखी। ये तीनों वर्ड याद रखिएगा आप। ग्लूमी, डिसमेल और मोरोज पूछे जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सिनोनिम ऑफ इंट्रीट। देखो, इंट्रीट, इंट्रीट। अब इसको याद करेंगे ट्रीट से। अगर कोई हमें ट्रीट दे दे, पार्टी दे दे, तो हम क्या हो जाते हैं, हम डेली भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान ऐसा दोस्त बनाओ जो हमें डेली की डेली क्या दे, ट्रीट दे, इन ट्रीट दे। तो हम भगवान से क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो इन ट्रीट का मतलब होता है प्रार्थना करना। क्या करना? प्रार्थना करना। और प्रार्थना करने का मतलब एक तरीके से मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि हम उनसे क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? रिक्वेस्ट करते हैं। तो ऑप्शन देखिए आपको कौन कौन से दिए गए थे। एक तो दिया गया था आपका प्रे, एक प्रे, एक प्रे, और एक रिवोल्ट करना। ठीक है, ये याद रह जाएगा आपको। एक सेकंड। ठीक है, ये याद रह जाएगा आपको। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आप, प्रे। प्रे करने का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको कंफ्यूजन यहाँ पे, इस प्रे का मतलब होता है हंट करना। PREY, इस प्रे का मतलब होता है हंट करना। क्या करना? हंट करना, या फिर किल करना। मतलब किसी को क्या करना, मार देना। जो शिकार करना जो हम बोलते हैं, उसके लिए जो शब्द यूज किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रे यूज किया जाता है। अब दूसरा एक वर्ड है प्रे। इस प्रे का मतलब क्या होता है, इस प्रे का मतलब PRAY, इस प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना, किसी से रिक्वेस्ट करना। और इसके लिए यूज किया जाता है बेसीच। ठीक है, याद रह जाएगा।
बेसिच वर्ड यूज किया जाता है। इस वर्ड को एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है शायद मुझसे कहीं गलती हो जाए। रिवॉल्ट, रिवॉल्ट का मतलब होता है क्रांति। रिवॉल्ट का मतलब क्या होता है? क्रांति। 1857 का रिवॉल्ट, रिवॉल्ट का मतलब होता है क्रांति। अब हमें क्या देखना था? इंट्रीट का हमें क्या देखना था? सिनोनिम्स देखना था। तो वो कौन सा हो जाएगा आपका? प्रे, प्रार्थना करना। PRAY, ऑप्शन नंबर सी। इस प्री, इस प्री का मतलब क्या होता है? इसका साउंड, इस प्री का मतलब होता है आपके क्या कर देना। प्री का एकदम से ये दिमाग में नहीं आ रहा। प्री का, इसका देखना पड़ेगा, एक सेकंड। प्री, हाँ सॉरी, प्री का है ना, तो प्री का मतलब होता है जिज्ञासु। प्री का मतलब होता है जिज्ञासु। ठीक है, प्री का मतलब क्या होता है? जिज्ञासु होना आपके। ठीक है, प्री का मतलब होता है जिज्ञासु। और जिज्ञासु को अपन क्या बोलते हैं? बहुत ज्यादा किसी को जानने की जो इच्छा होती है, ठीक है, तो हम बोल देंगे इसको क्यूरोसिटी। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा वो क्या है? जिज्ञासु है, क्यूरियोसिटी। तो प्रे हो गया आपका और क्यूरियोसिटी हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट, पॉम्पस। पॉम्पस का मतलब क्या होता है? पॉम्पस का मतलब होता है प्रचुरता। ठीक है, क्या होता है? बहुत ज्यादा मात्रा में होना। प्रचुरता, क्या हो जाना? बहुत ज्यादा मात्रा में होना। मॉडेस्ट, मॉडेस्ट का मतलब होता है विनम्र होना। मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है? विनम्र होना, हम्बल होना। ठीक है, हम्बल होना। ठीक है, मॉडेस्ट होगा। हम्बल का मतलब भी होता है विनम्र होना। ठीक है, विनम्र होना। अनअफेक्टेड का मतलब होता है किसी चीज से क्या न होना? अप्रभावित होना। अप्रभावित होना। ठीक है, याद रह जाएगा। और प्रिटेंटियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत ज्यादा होना। ठीक है, बहुत होना। तो पॉम्पस का आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब आप कहोगे कि सर पॉम्पस, आपका पॉम्पस का सिनोनिम्स बताइए। तो इसको अपन क्या कह सकते हैं? इनॉर्मस कह सकते हैं। इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब भी क्या होता है? बहुत ज्यादा होना। प्रिटेंटियस का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा होना। आई होप आपको ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। देखो, प्रिमिटिव का ये पूछा गया है। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव को हम आपसे यहां से पकड़ लीजिए प्री, और यहां से पकड़ लीजिए मिट्टी। देखो, कई बार आपके ये जो जांच करते हैं, जो आपके ये मिट्टी की जांच करके बताते हैं कि ये सॉइल कितने साल पुरानी है, कितने साल पुरानी है। ठीक है, तो इसका प्रीमिटिव को, प्री मतलब क्या होता है? पहले का। और मिट्टी से याद रख, अच्छा पुरानी मिट्टी, आज से आपको 1000 साल पुरानी मिट्टी मिल जाए, तो आप क्या कहोगे? ये मॉडर्न टाइम की है, मिडाइवल टाइम की है, या फिर एंशियंट टाइम की है? तो सर आप कहोगे ये एंशियंट टाइम की है। तो प्रीमिटिव का मतलब होता है जो आपके आदि मानव के टाइम पे चलते थे। एंशियंट, पुराना। इसे जैसे बोल सकते हैं ओल्ड। तो प्री हिस्टोरिक, हिस्ट्री मतलब आपकी, सॉरी क्या है, तो प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री का मतलब होता है जो आपके बहुत पुराने टाइम के, तो इसे ओल्ड बोल सकते हैं। इसे अपन एंशियंट टाइम के बोल सकते हैं। ठीक है, एंशियंट। तो एंशियंट हो गया। रिफाइंड का मतलब क्या होता है? जैसे आपके रिफाइंड तेल आता है, रिफाइंड ये आता है, तो रिफाइंड का मतलब होता है किसी चीज को क्या कर लेना? प्योर कर लेना, छान लेना, अमेंड कर लेना। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है बहुत अच्छे तरीके से। हमने कहा कि उसने मुझसे बड़े सोफिस्टिकेटेड मैनर में बात की, बहुत विनम्र तरीके से बात की। और मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक। मॉडर्न का मतलब क्या होता है? आधुनिक। ठीक है, सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रीमिटिव का मतलब होता है प्री हिस्टोरिक। ठीक है, तो यहाँ तक की क्लास आपको हो सकता है बहुत लोगों को ये क्लास थोड़ी बोरिंग लगती होगी। मैं डायरेक्ट अगर आपको आंसर बता दूंगा तो ये क्वेश्चन हम बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। पर हमारी वोकेबलरी कहीं पे, क्वेश्चंस तो एज इट इज तो आपके रिपीट नहीं होगा। हो सकता है कि आपके ऑप्शन में से कोई क्वेश्चन निकाल लिया जाए। तो मेरी कोशिश ये है कि एक वर्ड के साथ में मैं आपको 3 4 वर्ड वहां पे बताऊं। ठीक है, और उस वर्ड को हम ट्रिक से भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको ये कोशिश अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।